इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज हम किसे कहते हैं और स्काउट डेप्थ क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज हम किसे कहते हैं। ये बोलता है कि ब्रिज का स्पान ऐसा होना चाहिए ताकि टोटल कॉस्ट ब्रिज का आपका मिनिमम हो। जो स्पान इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्पान कहते हैं ब्रिज का। अब ये बोलता है कि ब्रिज का जो टोटल कॉस्ट है वो जो टोटल कॉस्ट होता है वो आपका सम होता है दो चीज़ों का। फर्स्ट वन इज़ आपका सब स्ट्रक्चर का कॉस्ट एंड सेकंड वन इज़ सुपर स्ट्रक्चर का कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट को जब आप मर्ज करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट उस ब्रिज का निकल आएगा। अब आगे ये बताता है कि इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज वो होता है जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ब्रिज का उसको रिड्यूस करके आपको मिनिमम वैल्यू में आपको एक अच्छा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करके दे। अब ब्रिज का जो ओवरऑल कॉस्ट डिपेंड करता है वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर आपका निर्भर है। जैसा कि है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इट्स नेचर, कि आपने कौन से मटेरियल को यूज़ किया है ब्रिज बनाने के लिए और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट, अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। अगर आप स्किल्ड लेबर को चूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो उनको, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ वर्क उन्होंने पहले किया है, तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपका मटेरियल वेस्ट होने के जो चांसेस है वो कम है। स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होगा वो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा क्योंकि स्किल्ड लेबर्स हैं। अनस्किल्ड लेबर के कारण बहुत सारे मटेरियल और स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, आपके रॉन्गली कंस्ट्रक्ट होने के कारण आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप के पास स्किल्ड लेबर है तो आपका जो ये जो कॉस्ट है, मिसलेनियस कॉस्ट है, वो होने से बच जाएगा। नेक्स्ट, स्पान लेंथ के ऊपर, कि आपका स्पान कितना है ब्रिज का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ब्रिज का कॉस्ट। अगर ज़्यादा होगा स्पान तो आपका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा आएगा क्योंकि ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ स्ट्रीम टू बी ब्रिज्ड। कौन से टाइप के स्ट्रीम के ऊपर आपने ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, या आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई रिवर है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं उसके ऊपर करना है, या रिवर जो है वो बहुत जिगजैग पाथ में मूव करता है, या आपका क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है रिवर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर्स होते हैं जिनके ऑफ रिवर के, जिनके ऊपर आपको ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो उसके ऊपर भी आपका जो ब्रिज है वो अलग प्रकार से बनेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ता है और कम होता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक एंड अदर कंडीशंस। आपको जहाँ पे भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है कि नहीं, उसके ऊपर भी आपका ब्रिज का जो कॉस्ट है वो निर्भर करता है। आगे ये बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं होता, इंजीनियर्स के हाथ में नहीं होता ये, कि जो प्राइस है उसको वो कंट्रोल कर सके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ द ब्रिज। जैसे कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो मटेरियल के कॉस्ट को रिड्यूस करें। अगर मान के चलिए जो उन्होंने एस्टिमेशन बनाया है स्टार्टिंग में, और अब जो मान के चलो जब आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप खराब मटेरियल ले रहे हो और उससे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। लेकिन आप बेटर क्वालिटी का ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो और आपने वहाँ पे खराब मटेरियल लगा दिया है, तो इससे क्या है, आपका जो ब्रिज है वो बहुत जल्दी डिटोरेट हो जाएगा। तो ये इंजीनियर्स के हाथ में नहीं होता कि वो मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, लेकिन वो ओवरऑल ब्रिज का जो कॉस्ट है उसको केवल एक चीज़ से आपका कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है आपका स्पान का लेंथ के ऊपर, कि आपने जो भी स्पान चूज किया है वो इकोनॉमिकल है कि नहीं, या आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल डिज़ाइन आपने चूज किया है कि नहीं इस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। उसके ऊपर आपका क्या है, ब्रिज का जो कॉस्ट है वो कम या फिर रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो एक टर्म है ये बस इंजीनियर्स के कंट्रोल में होता है कि वो कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। अब ये बोलता है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पान लेंथ होता है वो ये बॉटम पे जो क्राइटेरिया लिखा है उसको आपका सक्सेसफुली फॉलो करना चाहिए, तभी आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो पाएगा। ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि जितनी लागत आपकी
सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ रही है, उतनी ही लागत आपकी सुपर स्ट्रक्चर को बनाने में आनी चाहिए, तभी आपका जो कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होगा और आप ये बोल सकोगे कि ये एक इकोनॉमिक स्पान है। आगे ये बोलता है कि अगर ब्रिज का आपको इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक रिलेशन होता है, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, स्मॉल एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, वेयर एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इकोनॉमिक स्पान, P is equals to cost of one pier with its foundation and small a is equals to constant of variation। यहाँ पे जो cost of one pier with its foundation का मतलब ये है कि मान के चलो ये आपका जो है ये आपका पियर्स हैं और यहाँ से आपका ऐसा ब्रिज गया हुआ है, तो इस पियर के नीचे इसका बॉटम का फाउंडेशन आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पी में क्या लेना है, आप एक ही पियर को कंसिडर करोगे अलोंग विथ इट्स फाउंडेशन, उसका कितना कॉस्ट आया है, तो ये आपको दे देगा पी का वैल्यू। तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा लेंथ ऑफ इकोनॉमिक स्पान कितना होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिज स्काउर। ब्रिज स्काउर में ये बताता है कि ब्रिज स्काउर का मतलब ये होता है कि रिमूवल होता है आपका सेडिमेंट्स का, जैसे कि सैंड हो गया, रॉक हो गया, जो ब्रिज के अबैटमेंट या फिर पियर्स के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं, तो जो कि अपने पोजीशन से क्या हो जाते हैं, ओरिजिनली जब वो बनाया गया होगा ब्रिज या फिर पियर, तो वहाँ पे जो पियर के अराउंड जो आपके सेडिमेंट डिपॉजिट थे, अब वो अपने पोजीशन से क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उन्हें आप क्या कहोगे, ब्रिज स्काउर कहोगे। अब ये बोलता है कि ये जो स्काउर है उसके पीछे का रीजन है कि मूविंग वाटर के वजह से आपका जो स्काउर है वो कॉज हो रहा है। ये जो स्काउर जो कॉज होता है वो रिजल्ट करता है स्काउर होल में, और ये जो स्काउर होल का जो टोटल डेप्थ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्काउर डेप्थ कहते हैं। तो ये जो होता है यहाँ से ही आपका आप डिटरमाइन कर लोगे स्काउर डेप्थ। अब ये जो स्काउर है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है आपके ब्रिजेस के फेलियर होने के लिए। ये बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अबाउट 60% जो ब्रिजेस फेल होते हैं, तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके ब्रिज स्काउर के कारण ही फेलियर कॉज होता है। ये आपका यूनाइटेड स्टेट में भी देखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट में जो 3 मेन कारण है ब्रिजेस फेल होने के लिए, तो उसमें ये एनालिसिस किया गया है कि उन 3 में से एक मेन जो कॉज है ब्रिज के फेलियर होने का वो है आपका क्या, ब्रिज स्काउर। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक पाइल है, ये आपका पियर है, ये पियर का बॉटम का पोर्शन है और ये उसके नीचे का फाउंडेशन का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। स्टार्टिंग में ये जो ब्रिज का बेड का लेवल था वो डिफरेंट था। अब बहुत टाइम गुजरने के बाद, एक सर्टेन टाइम इंटरवल होने के बाद, बहुत दिनों बाद ये देखा गया कि ये जो है इसका बॉटम का यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बेड लेवल है वो अब क्या है, नीचे आ गया है। मतलब यहाँ पे जो सेडिमेंट्स पहले यहाँ डिपॉजिट थे पियर्स के अराउंड, वो अब क्या हो गए हैं, स्काउर होने के कारण यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और आपका जो स्ट्रक्चर है क्योंकि वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बार बार तेजी से जब पानी का बहाव रहता है तो ये इस स्ट्रक्चर से टकराता है, और यहाँ टकराने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे आपका डिटोरेट होता चला जाता है। ये कुछ और डायग्राम्स है जो आपको इंडिकेट करते हैं कि स्काउरिंग के कारण कैसे आपका जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है उसमें फेलियर कॉज होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ स्काउर क्या क्या होते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ स्काउर आपका मेनली 2 कारण की वजह से होता है। फर्स्ट तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि आपका जो ब्रिज का में जो स्काउरिंग हो रहा है वो आपका लोअरिंग दी रिवर बेड लेवल अराउंड दी पियर। ये जो पियर है, पियर के अराउंड जो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट होना चाहिए था, क्योंकि पानी के बहाव के कारण वो क्या कर रहे हैं, वो डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स को बहा के आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका रिवर बेड जो फॉर्मेशन होना था पियर के अराउंड वो अब आपका लोअर हो चुका है उसका लेवल। और सेकंड कंडीशन है आपका डी स्टेबलाइज दी फाउंडेशन पियर। डी स्टेबलाइज दी फाउंडेशन पियर का मतलब ये होता है कि फाउंडेशन ओपन होने के कारण पियर आपका क्या हो जाता है, डी स्टेबलाइज होता है। ओपन कैसे हो रहा है, क्योंकि पियर के पास जो सेडिमेंट डिपॉजिट था अब वहां से वो आपका
स्काउर होते जा रहा है, रिमूव होते जा रहा है, डिस्प्लेस होते जा रहा है, तो वहाँ होल क्रिएट होते जा रहा है। और ये होल क्रिएट होने के कारण आपको अब टॉप व्यू से ही दिखेगा कि आपका फाउंडेशन कहाँ तक जा रहा है। तो ये क्या है, फाउंडेशन आपका ओपन हो गया, जिसके कारण आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है मैकेनिज्म ऑफ स्काउर। मैकेनिज्म ऑफ स्काउर में ये बताता है कि आपका जो पियर है वो क्या है, कंटिन्यूअसली वाटर से क्या होता है, ये मान के चलो आपका पियर है, तो ये पियर है तो इधर से मान के चलो रिवर का फ्लो हो रहा है। अब बीच में पियर आ गया तो या तो रिवर का जो वाटर है इसके ऊपर से फ्लो होके जाएगा, या तो इसके बॉटम से फ्लो होके जाएगा, या तो इसके साइड से फ्लो होके जाएगा। तो जब तेजी से पानी बह के आता है तो ये क्या सपोज कर रहे हैं हम कि ये ऊपर से जा रहा है या फिर यहाँ बॉटम से जा रहा है। तो ये क्या कॉज करता है, अगर ऊपर से कंटिन्यूअसली हाई स्पीड से जाएगा तो ये यहाँ जाके फॉल होगा। ये फॉल होने के कारण यहाँ पे होल क्रिएट कर देता है। और एक आप बोल सकते हो यहाँ पे मेंशन किया होगा कि एक आपका ऐसा जो स्ट्रक्चर है आपका हॉर्स वॉर्टेक्स जो है वो हॉर्स शू वॉर्टेक्स वो फॉर्म हो जाता है इस पानी के टकराने के कारण। तो ये जो मेन रीज़न है, कंटिन्यूअसली अब आपका ये जो डेप्थ है, पानी टकरा के इस पियर से मूव हो रहा है तो ये डेप्थ क्रिएट करता चला जाएगा। और यही होता है आपका क्या, मैकेनिज्म ऑफ स्काउर। थैंक यू।